और हम लोग उसको देखते रह जाते हैं। जैसे कोई गाना सुनता रह जाता है वैसे पेंटिंग देखता रह जाता है। तो मुझे सभी कलाकारों से कहना है कि बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत प्रेमी हूँ चित्रकारिता का। मैं भी कभी कभी पेंट करता हूँ, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ ला के लगा सकूँ। वो मेरे तक मैं ही देख सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, मैं ही देख सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि पेंटिंग हर एक को करनी चाहिए, हर एक के अंदर, जैसे हर एक को गाना चाहिए, पेंटिंग भी करनी चाहिए। इंसान को दो अधिकार मिले हैं भगवान ने जो दिए हैं। वो एक है कि उसको रोने का अधिकार है और उसको गाने का अधिकार है। अब रोना जो है वो तो इम्प्रूव किया नहीं जा सकता, तो गाना तो किया जा सकता। तो ये जो दूसरा अधिकार है गाना, उसको इम्प्रूव करें। ऐसे ही चित्रकारिता है, वो किसी किसी को मिलती है, उसको इम्प्रूव करिए। ये सबको नहीं मिलती, हर बंदा नहीं पेंट कर सकता, लेकिन हर बंदे को पेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन है। उस एक्सप्रेशन को आप कैसे फील कर रहे हैं उसको उतारना है। जो उतार लेता है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है, जो नहीं उतार पाता है उसको कोशिश करनी चाहिए अपनी खुशी के लिए। तो मैं आशुतोष जी को, कीर्ति जी को, रितु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ थैंक यू सर। मौका दिया। मैंने एक पेंटिंग बहुत अच्छी देखी, जो हम कह रहे थे कि राम है, राम है, तो बहुत अच्छी है। तो ये भी एक उनकी अपनी कल्पना है, क्योंकि हर एक देख के उसको राम नहीं कहेगा, जो उसको देखेगा वो अपने भाव से राम कहेगा। जैसे जिन्होंने वो बनाया है उन्होंने राम कहा है। तो मैं आपको एक अपनी भी भावना सुनाता हूँ, गा के सुनाऊंगा, चलेगा? मैं बोलने वाला था मेरी एक बड़ी बुरी आदत है कि मैं जहाँ जाता हूँ गाता ज़रूर हूँ, और वो आप लोगों को झेलना पड़ेगा। बुलाया है तो आप, अब इससे बच नहीं सकते आप। तो हम जब अयोध्या के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मैं वहाँ था, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, और बहुत सुंदर उन्होंने पूजा की। तो हम लोगों को ऐसा मन भर आया, सबकी आंखों में आंसू थे वहाँ। तो मेरे मन में देखिए क्या पंक्तियाँ आई, काशी बदली अयोध्या बदली। सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई है, अयोध्या स्वर्ग जैसी बन गई है, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। अब क्या होगा देखिए, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। देखिए ये एग्जीबिशन तो कमाल की होनी थी, क्योंकि शिंदे जी का राज चल रहा है आजकल। तो जहाँ शिंदे जी का राज हो वहाँ सभी शिंदे जितने हैं सबका राज होगा। तो आशु जी का भी तो राज होना चाहिए, तो उनका राज है। उन्होंने बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट चुने हैं, रितु जी ने, कीर्ति जी ने बहुत इसमें मेहनत की है, और मैं आप सबको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चुनाव के माहौल है, आखिरी दौर चल रहा है चुनाव का, क्या लगता है इस बार एक बॉल बचा है 400 पार, 400 पार। लग रहा है कि एक बॉल में 400 पार, बिल्कुल 400 पार होगा, क्यों नहीं? कितना आप लोग उत्साहित हो इसके? नहीं, तो बिल्कुल हम उत्साही हैं, और हम तो मोदी जी की सेना में हैं, हम तो उनके सिपाही हैं। तो 400 पार ज़रूर होगा, क्योंकि इस वक्त देश जिस तरह तरक्की कर रहा है, सब जानते हैं कि तरक्की कर रहा है। आपने ऐसी रोड्स पहले नहीं देखी होंगी, ऐसे फ्लाईओवर्स नहीं देखे होंगे, ऐसी कोस्टल रोड नहीं देखी होगी, ऐसी टनल नहीं देखी होगी। तो अगर हमारे देश में ऐसी तरक्की हो रही है तो क्यों ना उसी टीम को रिपीट किया जाए। छोटी सी बात है। अगर आपको लगता है तरक्की नहीं हो रही है तो दूसरों को ले आइए। अगर आपको लग रहा है तरक्की हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है कार चलाने में अच्छी रोड्स पे, और जब वो
आप जाते हैं वर्ली सी फेस बांद्रा से, तो सी लिंक का अगर मज़ा आ रहा है तो फिर चलने दो भाई इसी को। हाँ, और बनेंगे और अच्छा होगा। यहाँ तो 12 घंटे में तो बॉम्बे से दिल्ली आप ड्राइव करके पहुँच जाएंगे, ये इंतज़ाम हो रहा है आपका। तो फिर भैया इनको ही काम करने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ सर कोई पेंटिंग आपको पसंद आई सबसे अच्छी लगी? देखिए, मैं अभी 1 मिनट ट्रक मंगवाया है, मैं सब ले जा रहा हूँ यहाँ से। किसको मैं कहूँ अच्छा है कौन कम है। जुहू में सबर्बिया आर्ट में पहली बार होता है, नॉर्मली कोलाबा टाउन हाँ, देखिए जहांगीर आर्ट गैलरी में हूँ मैं, वहाँ पहुँच जाता हूँ। अभी मुझे 3 तारीख को फिर वहाँ जाना है। लखनऊ से एक आर्टिस्ट आ रही है, तो वो भी मैं एग्जीबिशन की ओपनिंग करूँगा जाके। तो क्योंकि लोगों को पता है मुझे बहुत शौक़ है, तो लोग मुझे बुलाते हैं, मैं बड़े प्यार से जाता हूँ। कितना कुछ यहाँ देखा है, उसी से देखिए मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, ये सब देख के मेरे गाने बन जाते हैं। ये समझिए कि मेरी प्रैक्टिस है, मेरी रिसर्च है, इन सब से ही हम नए नए गाने तैयार करते हैं और गाते हैं। तो बहुत अच्छा, मैं तो हर एक पेंटिंग लेना चाहूँगा, लेकिन ये कमबख्त मुंबई शहर छोटे छोटे फ्लैट देता है रहने के लिए, उसमें आप कितनी पेंटिंग लगा लेंगे। लेकिन हम लोग ज़रूर अच्छी पेंटिंग रखते हैं, स्टोर भी करते हैं और उसको चेंज कर करके लगाते हैं। और मेरी वाइफ को भी पेंटिंग्स का बहुत शौक़ था, तो उनके भी इंटरेस्ट की, शौक़ की पेंटिंग्स हम लगाते हैं। बस सब लोग कला प्रेमी बनिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। हमने देखी आपके घर में भी बहुत सारी सर बनावटी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमने बोला कि नॉर्मली टाउन में, साउथ बॉम्बे में बोला जाता है कि आर्ट का हब है, लेकिन भद्रेश जी की जो ये जगह है, उन्होंने इतने जगह पे उन्होंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ के उन्होंने आर्ट को प्रेफरेंस दिया। एंड हम चाहते हैं कि जुहू जो आज के डेट में बाकी चीज़ों के लिए फेमस है, तो आर्ट का एक हब बने, क्योंकि नॉर्मली लोग आर्ट को सिर्फ साउथ बॉम्बे से रिलेट करते भाई हैं। आप अपने चाचा जी से बोलिए, शिंदे जी से। हाँ जी। So it's my very deep desire that we create an art hub in Juhu, because there's all of Bollywood. There's so many young and senior artists, and this art and culture is really lacking. As these 1 or 2 story bungalows become these 12, 13, 15 story buildings, all these people need art and culture, and that has to keep pace with the financial progress that the country is making. So your support and your blessings, will go a long way. ऑलवेज विद यू एंड कैन पुट दिस एक एप्लीकेशन बना के हम लोग गवर्नमेंट को भी देते हैं, Yeah. जिससे कि यहाँ में भी यू विल गेट सम स्पेस, Yeah, स्पेशल स्पेस। yeah. So this entire bungalow I want to dedicate to art and culture. We live upstairs. My wife has education classes downstairs, and this is all art and music. And म्यूजिक happening? yeah. Anuradha Pal's She's performances are coming. Atul Khatri did stand-up We comedy should run here. some classes on it. Yeah. I have an academy of music, of spiritual music. Would love to. So Yeah. only spiritual music my academy is teaching. We have 4 branches in India. एक थाना में है, एक यहाँ भी कहीं। Maybe this is very appropriate Yeah. place for that. Yeah, I'll come and speak to you. Yeah. Most welcome, sir. Most welcome. Thank you. जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, एक तो पहली बात तो आ गया। बहुत थैंक्स अनुज जी ने। मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इनको बोला कि प्लीज़ मुझे आप आ जाइए। मैंने शिल्पा को बोला कि प्लीज़ अनुज जी को रिक्वेस्ट करो, वो है नहीं आता तो शिल्पा मुझे गोली मार देती। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे वो आए। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, क्योंकि मुझे पता है मैं इनके घर पे अब तक जा नहीं पाया, लेकिन शिल्पा जब जाकर आई थी तो उसने जो तारीफ़ की थी कि अनूप जी का घर देखने लायक है, जिस किस्म का कलेक्शन है, तो मैं बोला कि इसके लिए उनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। मैं बोला मुझे प्लीज़ बात करा दे। एक्चुअली ये थोड़ा मुझे बहुत एडवांस में करना चाहिए था, बट प्लीज़ बात करा दे। मैं अभी बाकी मुझे अनूप जी ही चाहिए, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो आगे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। अगेन कीर्ति एंड ऋतु, हम लोग ने एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे, वो भी हम लोग ने एक अप्रैल एंड में हम लोग ने सोचा कि एक आर्ट शो बनाते हैं, क्योंकि जुहू मतलब हम लोग हमेशा वही सोचते हैं कि नेहरू सेंटर करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जुहू में एक आर्ट शो होना चाहिए। एंड आई रियली लव दिस प्लेस। एक अलग फीलिंग आती है इस जगह पे कि
क्लोज नहीं है, काफ़ी एरी स्पेस है, Open है। बाहर से नेचर दिखता है, तो हम लोग ने सोचा करेंगे। और सिर्फ बहुत शॉर्ट टाइम था, मेरे ख्याल से अप्रैल एंड में हम लोग ने सोचा, एंड वहाँ से हम लोग वी टुक इट अप फ्रॉम देयर। भद्रेश जी ने बहुत हेल्प करी हमारी, एंड हियर वी आर स्टैंडिंग लाइक अ गुड सक्सेसफुल शो, एंड आई विश टू कैरी ऑन दिस फॉर अनदर मेनी एडिशंस। आई गेस वी विल बी डूइंग बिल्कुल होगा। अनदर शो इन प्री दिवाली एक शो करेंगे, एंड वी वांट ऑल ऑफ यू टू बी देयर, एंड तो एक बार पूरी टीम के लिए तालियां बजा दो। आप लोगों ने कहा। 17 अक्टूबर हम लोग ये शो करेंगे। 17 to अक्टूबर ऐसे आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू सर, आप आए हमारे शो की पूरी शोभा बढ़ाए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द आर्टिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ यूजुअली, जैसे आशुतोष ने बताया कि यूजुअली शोज़ टाउन में होते हैं, तो जब भी हमने जुहू में शो करने का सोचा, वी वर नॉट वेरी श्योर हमें आर्टिस्ट कैसे सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल द आर्टिस्ट जिन्होंने हम पे ये ट्रस्ट किया कि हाँ, जुहू में हम सक्सेसफुल शो कर सकते हैं। बहुत पैन इंडिया से बहुत आर्टिस्ट आए हैं, इंटरनेशनली रशिया से आर्टिस्ट आए हैं, तो हमारे शो में देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी, स्कल्पचर्स है, फोटोग्राफी है, एब्स्ट्रैक्ट, फिगरेटिव, यू नेम इट। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज़ आप आइए, शो देखिए, अपने बच्चों को लेकर आइए, ताकि एक आर्ट के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। हम इस साइड ऑफ टाउन सबर्ब्स में हमने किया है पहली बार, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट सबर्बिया आर्ट फेयर। तो सबर्ब्स में भी ऐसा माहौल बनाते हैं कि आर्ट का माहौल बनाते हैं कि टाउन से लोग बोलें कि चलो जुहू में शो लगा है तो हमें उसे देखने जाना है। तो इस सब के लिए सब आर्टिस्टों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का ट्रस्ट, सपोर्ट गिव्स अस अ लॉट ऑफ हिम्मत कि हम ऐसे शोज़ करते रहें। तो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू अनुप जी, आशुतोष, कीर्ति जी, हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। कीर्ति जी आप क्या बोलना हाँ कितनी आपका चाहिए प्लीज़, आप भी आइए। मेरा नाम कीर्ति है, फ्रॉम द आर्ट विस्टा। पहले तो हम लोग नेहरू सेंटर में तो एग्जीबिशन करते ही है, जहांगीर में भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आशुतोष ने एक नेहरू सेंटर में ही मेरे को एक ऑफ़र दी कि चलो अपन जू में एक एग्जीबिशन करते हैं, कि सब लोग वहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके कुछ आर्ट का एग्जीबिशन करके यहाँ के लोग वहाँ पे आके परचेस करते हैं, तो यहाँ पे क्यों ना करें, तो उनको ये इजी हो जाएगा, तो वो टाउन में नहीं जाके यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारा यही कोशिश है कि हम लोगों ने जो आर्टिस्ट के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ये कंटिन्यू चलता रहे, हम लोग कंटिन्यू काम करते रहेंगे उनके लिए। और आर्टिस्ट लोगों ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट दिया है, कोई आर्टिस्ट हैदराबाद से आए हैं, कोई और दिल्ली से आए हैं, और बाहर के भी आर्टिस्ट है। तो ये तो हम बहुत खुशनसीब है कि इतने सारे आर्टिस्ट हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहिए। सब लोगों को थैंक्स, और पहले तो अनुप जी को बहुत थैंक्स, क्योंकि मैं भी उनके घर पे जाके आई हूँ, और जब भी मैं उनके घर पे गई थी तो उन्होंने मेरे लिए एक गाना गाया था, अभी मेरे को याद नहीं रहेगा, लेकिन 6 साल पहले की बात है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, और रियली उनका बहुत घर अच्छा है कि इतने पॉजिटिव वेव्स आते हैं कि मेरे घर पे जाने के लिए इच्छा नहीं हो रही थी। राजकुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आइए राजकुमार जी यहाँ सर्वप्रथम तो वाकई बहुत अद्भुत वेन्यू चुना है, क्योंकि जुहू एक अपने आप में आर्टिस्टों का पूरा यहाँ पर मेल है, संगम होता है, हर तरह के, हर क्षेत्र के आर्टिस्ट यहाँ पाए जाते हैं, और ऐसे अद्भुत वेन्यू में सर्वगुण संपन्न बहुगुणी अनूप जलोटा जी, उनका यहाँ आना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये कार्यक्रम यकीनन सक्सेस रहेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। पहले तो मैं सभी को प्रणाम करूंगा, और सबसे पहली बात कि लीजेंड के साथ तो संवाद करने का मौका मिल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा आर्ट लगा, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह आर्टिस्ट को, जिस तरह मैम ने हम लोगों के लिए प्रोत्साहन भरी बातें कही है, इसी तरह हर साल अगर हो तो बहुत अच्छा लगेगा आर्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो अनूप जी आए हैं तो हम मौका नहीं छोड़ेंगे, हम
सर्टिफिकेशन अनूप जी के हाथों ही करा रहे हैं सब आर्टिस्टों का, तो सब आर्टिस्ट प्लीज यहीं रहिए। एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, एक बार सर्टिफिकेशन हो जाए सारे आर्टिस्ट के साथ एक ग्रुप फोटो जरूर होगा। फोटो यहाँ पे ही ले लेंगे ना। कृष्णा रेड्डी जी, रविंद्र पवार, पवार जी आइए। बाकी चीज़ हमारी बहुत अच्छी मैं बहुत लकी हूँ कि आप हमेशा पेंटिंग्स बिल्कुल आते हो और हमेशा कुछ ना कुछ नई संगीत सुनने को मिलता है रखेंगे। आशुतोष
हो गया अभी सब, आप एक बार पूछो। ये श्रेयस जी है, तो आपने कहा ये जो स्कल्पचर बनाई है उसकी डॉटर है। सब आर्टिस्ट के साथ एक फोटो प्लीज। आशुतोष all the artists all the artists आगे पीछे आ जाइए थोड़ा अंदर। जी ऋतु जी, आज के इस इवेंट के बारे में बताएं कि ये आपकी जो आर्ट गैलरी की पेंटिंग है ये कितनी दूर की चलने वाली है, उसके लिए क्या प्लान है? हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 दिन की प्रदर्शनी रखी है फ्रॉम द 31st ऑफ मई टू द 9th ऑफ जून। तो यूजुअली आपने देखा होगा तो आर्ट फेयर्स जो हैं वो 3 से 5 दिन के लिए होते हैं मैक्सिमम, बट हमने सोचा कि नहीं, लोगों को आर्ट एब्जॉर्ब करके देखकर एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो इस बार हमने 10 दिन का शो रखा है। मुंबई के सबर्ब्स में है ये, जुहू में, इसके लिए हमने इसका नाम रखा है सबर्बिया आर्ट फेयर। नेताजी कम। तो हमारे पास बहुत सारे हमारे साथ बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एग्जिबिट किया है हम पे भरोसा रख के, क्योंकि ये एक नया स्पेस था तो वी वर नॉट वेरी श्योर, बट सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। तो राखी जी, नीता जी विल टॉक अबाउट हाउ द शो इज़। प्लीज बताएं आपको क्या पेंटिंग है? सबसे पहले सबर्बिया को कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी, और बहुत बड़ा इन्होंने बेड़ा उठाया है सबर्ब्स में एग्जीबिशन करने का, जो तोड़ा है, एक तरह से ब्रेक किया है। जो हमेशा टाउन हम कनेक्ट वहीं होते हैं कि एग्जीबिशन वहाँ, जो उन्होंने पहले भी बताया। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ सबर्ब्स में एक आर्ट गैलरी, एक एग्जीबिशन आर्ट फेयर के रूप में जो उन्होंने शुरू किया है। और आज का दिन तो इतना खुशहाल और इतना अच्छा रहा, सारे पॉजिटिव वाइब्स हमें नज़र आ रहे हैं, मतलब तरह से सबकी खुशियाँ, चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है, पेंटिंग्स बोल रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और विश यू ऑल द बेस्ट। आगे भी हम इनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, इनका साथ देंगे हमेशा। थैंक यू। बस वो ही चाहिए। मैं रीतू को धन्यवाद देना चाहूँगी बिकॉज शी इज़ रियली वर्क हार्ड फॉर दिस, और उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से इनिशिएटिव लेके शुरू किया हुआ है जो सबब में हो रहा है, एंड हम आर्टिस्ट को बहुत एंकरेजमेंट मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आशुतोष एंड तृप्ति ऑल्सो। एंड आशुतोष जी एंड प्रीति को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत खुश है। अरे कम सुरेश का एग्जीबिशन स्टार्ट इसी थॉट से हुआ है कि सबर्ब्स में आर्ट का कल्चर ऑलरेडी कम है, सो आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग फॉर समथिंग वेरी बिग, एंड आई एम नॉट वेरी गुड एट। नहीं, तो फॉर एन आर्टिस्ट तो पेंटिंग से ही आप पूरा बात कर लेते हो।
बट कभी अच्छा रहता है। पेंटिंग के बारे में बताइए ना अपना कि म्यूजिशियन बना रहे हो कि आपने म्यूजिशियन का सीरीज किया इस बार यहाँ पे। So personally, I can't play any instrument. So my paintings are my way of playing an instrument. I am more into classical singing and music. So my series is based on that. And I want all of you guys to visit here. Every painting tells a different story. So I wish that all of you come here and enjoy the view. Thank you very much. Thanks to ma'am. This is a good opportunity for us, and we have come from Hyderabad. My friend Kanta Reddy, JD, myself, we are participating in the show. I wish you all the best to her and entire team. Thank you. कीर्ति जी, I'm Shilpa Gode, and I just would like to thank Mr. Ashutosh and Mrs. Chopra for organizing this beautiful event. It's a very nice place, and for any artist, it's the right place to be. And this is a beautiful display. All the artists have put their little of colors, and I wish all the best to the organizers and the curators and the entire team of Suburbia. Thank you so much. Shaya, I'm an international artist in the last 30 years. I would like to thank Ritu Chopra ji and Kriti Gaikwad ji and Anum Chalota ji. He made the show very special, and it's a beautiful place. Gives very positive vibes. I hope the show goes on and on always. And all the best to everybody, to the whole team. And please visit the exhibition. Thank you. Thank you. Hi, my name is Ankita. I'm an emerging artist from India, and this is a debut exhibition for me, and I'm so grateful to Ritu. She's been supportive, and the place is excellent, gives a positive vibe, and I hope this place gets more recognition, and I be with Ritu most of the times. Thank you so much. Thank you. आप बोलेंगे? Hello, I'm Preeti Mehta. I am Tanjore artist, and thank you very much Ashutosh ji and Ritu ji and all the team of Suburbia for providing us such a big platform. Very nice, and I hope we'll get good recognition, and looking forward to see you all. Thank you. So first of all तो सबको थैंक्स, बहुत बड़ा थैंक्स, सब आर्टिस्ट लोगों को बहुत मन से थैंक्स बोलूँगा कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोग ने इस शो को अरेंज करने की सोची, और उसी शॉर्ट नोटिस पे हम लोग ने पूरे अपने ज़ोर से जो भी सारे कलाबाज हैं उनसे हम लोग ने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे शो को ज्वाइन करो, और एक विश्वास रहता है जो उन्होंने हमारे प्रति एक विश्वास दर्शाया और उन्होंने इस शो को ज्वाइन किया। बहुत बहुत थैंक्स टू ऑल दी आर्टिस्ट, थैंक्स टू कीर्ति जी एंड ऋतु जी जो हम लोग जो 1 महीने से इस शो के पीछे लगे हुए हैं, विकास जी जो ऋतु जी के हस्बैंड है, तो एक टीम वर्क बहुत अच्छी तरीके से टीम वर्क हुआ और उसका हम एक रिज़ल्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से इस शो को हम लोग ने खड़ा किया है। मैं आशा करता हूँ कि जो आर्ट कलेक्टर्स है, आर्ट बायर्स है, इस शो को देखे आए एंड इन आर्टिस्ट को एक अलग तरीके का इंकरेजमेंट है, क्योंकि जब आर्टिस्ट की पेंटिंग जब किसी घर की शोभा बढ़ाती है तो उससे बेहतर चीज़ किसी भी आर्टिस्ट के लिए और नहीं होती। तो ये हमारे लिए एक भगवान से भी प्रार्थना है कि इस शो को उस लेवल पे लेकर जाए जो हम चाहते हैं, जो विज़न हम लोग ने देखा इस शो के लिए, तो वो हम चाहते हैं। अगेन हम बार बार इस शो को रिपीट करेंगे जुहू में, क्योंकि इस एरिया को हम एक अलग तरीके से देखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी से इस एरिया का बहुत बड़ा नाम है, जो काफ़ी अपने बड़े बड़े कलाकार हैं जो इस एरिया में रहते हैं, तो उसी तरीके से जो बाकी कलाकार हैं उनको भी इस एरिया में एक स्थान मिले। तो आई एम जस्ट विशिंग फॉर दैट, विशिंग ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम एंड थैंक यू। सर आज के इस एग्जीबिशन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ देखकर मनुष्य की आँखें और उसके विचार रईस हो जाते हैं। आई एम फीलिंग माई सेल्फ रिचर देन बिफोर, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं विचारों को सुंदर करती हैं और मन को बहुत प्रेम देती हैं, आत्मा को संतुष्टि देती है, तो इंसान रईस हो जाता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं खास तौर पर आशुतोष जी, प्रीति जी, ऋतु जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इन्होंने आने का मौका दिया। और एक और पर्सन को मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ नहीं है, शिल्पी। वो होती तो और मज़ा आता था। तो शिल्पा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं खतरों के खिलाड़ी में खतरों से जूझ रही हैं, तो वहाँ सब आएंगी। शिल्पा शिंदे को मिलेगी। हाँ जी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इस चीज़ को, लोगों के बीच लेके आए हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ऑर्गेनाइज होते रहना चाहिए और केवल साउथ बॉम्बे में नहीं, इधर भी होना चाहिए। तो अब जो जुहू में हो रहा है ये और आगे बढ़े, यहाँ अंधेरी में भी जाएं, इसके बाद एक न्यू बॉम्बे में हो, क्योंकि ये लोग इस चीज़ों से ज़रा दूर हो जाते हैं। ये सब जहांगीर आर्ट गैलरी तक ही रह गया है, उससे आगे बढ़ना चाहिए। बॉम्बे बहुत बड़ा हो गया, मुंबई सिर्फ साउथ मुंबई थोड़ी है, मुंबई वहाँ से निकल के बहुत जगह पहुँच गया। तो छोटे छोटे मुंबई बहुत जगह बन गए हैं, उन सब जगह ये एग्जीबिशन होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आशुतोष जी, प्रीति जी, ऋतु जी इसके लिए काम करेंगे और यही सब आर्टिस्ट को वहाँ पहुँचाएंगे। थैंक यू। और काफ़ी अच्छे और वो उसी लगन से पेंटिंग भी करते हैं, स्कल्पचर भी बनाते हैं। तो जिस तरह से ये पेंटिंग इनकी लगी है, वो यहाँ के हीरो आर्टिस्ट हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ऋतु जी, आशुतोष जी और प्रीति जी का, कि इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। पहली बार सबोबिया आर्ट फेयर एंड जूहू में पहली बार पार्टिसिपेट करके बहुत खुशी हो रही है कि इस मुंबई के इस इलाके में भी इतना अच्छा शो हो रहा है। थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर सबोबिया। थैंक यू। आर्टिस्ट रविंद्र पवार हूँ और बहुत सालों से मैं आर्ट विस्टा से जुड़ा हूँ और कीर्ति मैडम के साथ बहुत इवेंट साथ में किए हैं। और उन्होंने जो सबब के लिए शो करने के लिए मुझे विनती की, तो उनके साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं सबब ये आर्ट शो के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आप बोलिए चलेगा। Hi, my name is Riddhi Mehta. I am a mixed medium artist. I am very glad that Sababia, Ashutosh, Kirti ji and Ritu ji have given us a beautiful platform to display our artwork. We are displaying here for 10 days. I request everyone to just come visit and then give us encouragement. You don't need to buy, but just give us encouragement. That's also good enough for us. Thank you. Thank you. हाय, दिस इज आकाश कुमार मित्तल और आज हम लोग जुहू में आर्ट की एग्जीबिशन में आया था। रीतू मैम जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे कलेक्शंस बनाई हुई है। बहुत सारे आर्टिस्टों ने मिलकर इस तरह का पेंटिंग्स बनाया है जो लिटरली बहुत ही प्यारा है। और मैं बहुत ही आशुतोष शिंदे जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह का उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन रखा है। अनूप जलोटा सर आए थे, सब आए हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो डिफ्ट है आर्टिस्ट, you know, I'm very overwhelmed with all the yes, ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि
आप समझिए कि जो टाउन में हमारे साउथ मुंबई में ज़्यादातर एग्जीबिशन होता है, उस एग्जीबिशन में आप देखिए कि एक बहुत ज़्यादा वो हाइप बनता है, बट अब हमारे जुहू में भी आ चुका है और इस तरह का आया हुआ है कि आप देख सकते हैं चारों तरफ की जिस तरह का क्राउड है, जिस तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं, और हम लोगों को भी मौका मिला है कि रितु मैम ने और आशुतोष सिंधी ने जी ने बहुत अच्छा, आर्टिस्टों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा इससे, यू नो। आने वाली फिल्म के बारे में सर, यस हमारी फिल्म सेटलमेंट आ रही है बहुत जल्द, आपके बहुत जल्द आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घर में, और ज़रूर आप लोग के फैमिली के साथ जाइएगा। बहुत ही अच्छी प्यारी फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है और लैंड माफिया पे है, तो आप समझिएगा कि झारखंड की स्थिति जो है उस पर जो हमारी स्टोरी है उससे बिलोंग करती है, यू नो। सो प्लीज़ ज़रूर आई थिंक क्या नाम है, यस एग्जीबिशन में ज़रूर आप लोग देखिएगा। सुबुर्बिया, यू नो, बहुत ही अच्छे कलेक्शन है, आइए और विजिट करिए इस प्लेस को। थैंक यू। लेफ्ट से लेफ्ट लेफ्ट ताकि थोड़ा सा उनको विजुअल मिल जाए बराबर। हाँ आप इधर देखो, लुक दो थोड़ा सा, चेंज करो। मैं बैग रखेंगे, मैं रखेंगे ना, ये नीचे रखो। मैडम काफ़ी अच्छी एक्टर है, यूपी की रहने वाली है, इससे पूरा पता है। इधर मैम, इधर ही आ जाइए, आकाश जी इधर ही आ जाइए। क्या बोलना चाहते हैं, आज गैलरी में आए हो, क्या बोलना चाहते हैं? पहले तो मैं आर्टिस्ट हूँ और सभी आर्टिस्टों की मैं इज्जत करती हूँ, तो आज अलग अलग तरह के आर्ट देख के आई हूँ और आप सबका अपने बारे में बताओ, क्या कर रहे हो, क्या क्या चल रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट? जी, अभी मैंने वेब सीरीज एल्बम्स किए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आपके साथ मित्तल साहब एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर रहा है, क्या इनके साथ आपको मौका मिलता काम करने का? जी बिल्कुल, आप लोग ही मौका दिलाइए। बहुत अच्छा मिलेगा, सभी लोग मेहनत करेंगे और सुबुर्बिया जो हम लोगों की आर्ट एग्जीबिशन है बहुत अच्छा गया। हम सर आए थे लेजेंड गायक और उनके साथ हम लोग जो कल बिताए बहुत अच्छा लगा। तो मैं जो सिंधी जी है उनके द्वारा जो आयोजन किया गया है आर्ट एग्जीबिशन बहुत ही प्यारा है, एंड आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। मैं आगे बोलूँगा कि आर्ट से कनेक्शन जो होता है वो आर्टिस्ट का बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत सारे ढेर सारे सुनना है। आने वाला भी अपने बारे में आने वाली है जून में हमारी सेटलमेंट, और डेट हम अनाउंस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ 4 जून जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसके बाद हम अनाउंस करेंगे, बट ज़रूर अपने नियर बाय सिनेमा घर में जाइए अपनी फैमिली के साथ, और बहुत ही अच्छी फिल्म हम लोगों ने बनाई है। क्या आने वाले पीटर हाउस में? सेकेंड 18+ करके एक है फिल्म, बहुत अच्छा है, और जिन्होंने वो लिखा इस कंटेंट को लिखा है उनका रिवील करेंगे ना। अरे जीत सर आप आइए, अभी आइए, देखिए आप बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर ऐसे गेस्ट इनवाइट किया है, और अभी तक मैंने एग्जीबिशन देखा नहीं है तो मैं एग्जीबिशन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, बट डेफिनेटली आई विल पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज जिसके भी मुझे आर्ट अच्छे लगेंगे आर्टिस्ट के साथ। ओके, खरीदना चाहोगे आप? देखो सुनना भाई, थोड़ा पीछे आ जाओ ना। शंकर आओगे देखोगे